जिस स्त्री को लोग आज भी महाभारत के लिए दोषी मानते हैं, असल में वही हस्तिनापुर के वंश को चलाने की नींव थी। उस स्त्री का नाम था सत्यवती। सत्यवती किसी राजमहल में पैदा नहीं हुई थी, वो एक मछुआरे की बेटी थी। उनके शरीर से मछली की गंध आती थी और समाज ने उन्हें उसी पहचान में बांध दिया। ऐसे ही आज भी इंसान को पहले उसके हालात से तोला जाता है, उसकी समझ और काबिलियत बाद में देखी जाती है। समय राजा शांतनु ने सत्यवती को अपनाना चाहा, लेकिन उस समय प्रेम से बड़ा सवाल था भविष्य और सत्ता का। सत्यवती ने अपने पिता की शर्त मानी कि उनका पुत्र ही राजा बनेगा। इसी निर्णय से देवव्रत ने भीष्म की प्रतिज्ञा ली। यहाँ से सत्यवती पर आरोप लगे, उन्हें स्वार्थी कहा गया। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई माँ अपने होने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहे तो वो स्वार्थी हो जाती है? फिर समय ने एक और कठोर मोड़ लिया। उनके पुत्र विचित्रवीर्य की संतान के बिना ही मृत्यु हो गई। हस्तिनापुर का वंश समाप्त होने की कगार पर आ गया। भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे थे, राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए था। सत्यवती ने तब नियोग का निर्णय लिया, जो आज के समय में IVF जैसे उपायों के रूप में समझा जाता है। ये कोई निजी सुख का फैसला नहीं था, बल्कि वंश और राज्य को बचाने का रास्ता था। उसी नियोग से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ और आगे चलकर पांडव और कौरव आए। अब जरा सोचिए, क्या सत्यवती ने युद्ध चाहा था? उनका उद्देश्य वंश को जीवित रखना था। युद्ध तो बाद की पीढ़ियों के अहंकार, अन्याय और सत्ता की भूख से हुआ। महाभारत एक भयानक युद्ध था, वो सही नहीं था, लेकिन उस युद्ध का दोष एक स्त्री के फैसले पर डाल देना भी सही नहीं है। इतिहास अक्सर स्त्रियों के निर्णय से आगे बढ़ता है, लेकिन दोष सबसे पहले उन्हीं पर आता है। ऐसे ही आज की नारी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़ी होती है, कठोर फैसले लेती है और फिर कहा जाता है ये बहुत चालाक है, ये ज्यादा बोलती है। लेकिन सच ये है, अगर सत्यवती चुप रहती तो हस्तिनापुर का वंश वहीं समाप्त हो जाता, और अगर आज की नारी भी चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी नहीं बदलेगा। सत्यवती न देवी थी और न खलनायिका, वो एक स्त्री थी जो हालात के बीच खड़ी होकर सही समझे गए फैसले ले रही थी, क्योंकि कुछ फैसले युद्ध के लिए नहीं होते, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। ये बात आपको जरा भी सही लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा।